दरूद पाक पढ़िए। सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द और सना तो बाद दुरूद व हुजूर ततिम्मा दौरां वालिए दो जहां गम उसारे ज़मां अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु व सना। करीम आका दी बारगाह दे अंदर दरूदो सलाम दा हदिया अर्ज करने तो बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन, दुआ है अल्लाह ताला मिल बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए और मेरे भाइयों दा बुजुर्गों दा इस महफिल पाक दा इनेकाद करना अपनी बारगाह हिच कबूल फरमाए। टाइम काफ़ी हो चुके हैं, ठीक है। महफिल पाक यकीनन काफ़ी देर तो शुरू होगी, काफ़ी देर हो चुकी है, पर इस देर दा जिम्मेदार मैं नहीं। क्योंकि मैं जो टाइम दिता है मैं अपने टाइम दुते आया। टाइम तो 10 मिनट पहले आया। ये अंदर ना को मेरा कसूर है, मैं को गल्लां सुनिया ने लेकिन मैं बयान नहीं करांगा। बहरहाल या तो भाई टाइम लैन लगे बंदे नूं पुछ लीदा भी तुसीं सानूं पहले दा देना है कि बाद देना है। तो मैं इस चीज़ अल जानी नहीं चाहता। अल्लाह सोना मेरा आप सब दा मिल बैठना कबूल फरमाए। बहरहाल मैं जो वक्त दिता सी मैं उस 10 मिनट पहले पहुंचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया वद्दुहा। ऐ महबूब मैनू तेरे चमकते हुए चेहरे दी कसम। अल्लाह ने कुरान पाक दे अंदर कई मकामात पे अपने महबूब दियां कसमां उठाइयां। अल्लाह ने अपने महबूब दी अजमत नू बयान खुद फरमाया है। जिन्नू इज्जत रुतबा मकाम मेरा अल्लाह ता फरमाए
दुनिया भावें कुछ कर लवे उहदे कोल कोई बंदा इज्जत नहीं छीन सकता। इज्जत और जिल्लत जिहड़ी है ये मेरे मालिक कोल है भैया। जिन्नू अल्लाह उचिया कर छड़े उन्होंने कोई नीविया कर सकता, जिन्नू अल्लाह नीविया करे उन्होंने कोई उचिया कर सकता नहीं। जेड़े दीवे अल्लाह वाले उन्होंने कोई बुझा सकता, ते जिन्होंने फूक ही रब्बू वग जाए दुनिया टिल ला लवे मुड़ को बाल सकता नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया कि महबूब दे चेहरे दी कसम, किधरे महबूब दियां जुल्फां दी कसम, किधरे महबूब दे चलने दी कसम, किधरे महबूब दे शहर मक्का दी कसम। अल्लाह ने अपने महबूब दियां कसमां क्यों उठाइयां? कसम भी बंदा ओदी उठांदा जिंदे नाल बड़ा प्यार होवे। नबी सारे अल्लाह दे ने, सारे शाना वाले ने। अल्लाह ने बड़े मकाम दिते ने, बड़े रुतबे दिते ने, पर अल्लाह फरमाया सोनिया नबी दूजे भी हैं। नबी ने मेरे बना के नबी उन्होंने मैं गलिया, पर महबूब तेनू शान ये दिती है कि तेनू मैं उन्होंने सारियां दा सरदार बना के गलिया। हुजूर सारियां दे सरदार बन के आए। अपने मौजू के मुताबिक जो मैंने हुक्म किया गया उसनू चलदिया मैं थोड़ी देर चंद गुजारे शाद पेश करांगा। अल्लाह ने महबूब नू हुस्न इतना अता फरमाया कि अगर अंधेरी रात के अंदर हुजूर चल रहे है तो अंधेरे दी जाते चानन हो जाता। मेरे करीम नबी सरकार नू अगर कोई तक लविया तो ओदी जुबान ते कलिमा जारी हो जाता। अबू लहब अबू जाल तकिया तो इन्होंने भी हजूर नू है, पर कलमा क्यों नहीं पढ़िया? साहिबे तफसीर लिखते ने कि इन्होंने हुजूर नू तकिया पर नबी समझ के नहीं तकिया। इन्हें एक आम इंसान होने के नाते, अपना भतीजा होने के नाते तकिया। अगर नबी समझ के पाक हुजूर नू तकदे ईमान दी नजर नाल तकदे ते अल्लाह ने उन्होंने ईमान दी दौलत अता फरमा छड़नी है। उन्हें ईमान दी नजर नाल तके ही नहीं। जिन्हें ईमान दी नजर नाल तकिया अल्लाह ने उन्हें फिर ईमान दी दौलत नाल माला माल फरमाया। ईमान दी दौलत हजरत अबू तुफैल ये भी मेरे नबी दे गुलाम ने। इन्होंने भी हुजूर सरकार नू तक के हुजूर दा कलिमा पढ़िया है। आपने जो कलिमा नहीं सी पढ़िया, हजरत अबू तुफैल आप दे संगी अबू लहब जाल, इस पार्टी नाल आप दा ताल्लुक सी। एक दिन आप काबे दा तवाफ करने जाने लगे। बेलियां पूछा जी किदे? फरमाया काबे दा तवाफ करने जाने लगा। उन्हें आख्या काबे दा तवाफ करो, तवाफ तो नहीं रोकते, पर उत्थे एक मुहम्मद नाम की हस्ती होनी है। सुने जेड़ा उन्होंने तक लेंदा है या जेड़ा उन्हां दियां सुन लेंदा है मुड़ उन्हां दा ही हो जांदा है। जा पर ध्यान नाल जाई, गल्लां ते कन ना धरी।
आपने फरमाया भी कमले हो, जे हुजूर सरकार ने भी उत्थे ही होना है ते मैं भी तवाफ उत्थे ही करना है, ते फिर जो शाइयां फरमाना है मुड़ सुनी तो जाना है। उन्हें मशवरा दिता, उन्हें आख्या भी रूई ले लो, कन्ना विच दे लो, जो अंदर आने दे मुड़ तुहानू सुनिंदा नहीं, रूई कन्ना विच दे लो, नहीं सुनिया जाएगा। लेकिन हजरत अबू तुफैल आप जदों चल पे कन्ना में रूई भी दे लई, दे के आप जदों चले चलद्या बैतुल्ला शरीफ दे कोल गए। जदों आप कोल गए ते करीम नबी सरकार दे चेहरे ते हजरत अबू तुफैल दी नजर पई। जिवें करीम हुजूर दे चेहरे ते नजर पई, वेखो यार अलामा साहब तशरीफ लेके आने, अहला व सहला मरहबा। लेकिन जो मैं जिस हद तक जानना, जो बुजुर्गों ने सबक दिता है, फरमांदे सन कि एक पढ़ी जा रही होवे हदीस या पढ़िया जा रहा होवे अल्लाह दा कुरान। वैसे लोग बुरा भी महसूस कर दें, मैं बुजुर्गों का सबक दसना। फरमा कुरान होवे हदीस होवे तो जो सामीन होन, अगर ओ वाइज की तरफ मुतवज्जे होन, फरमा बंदे नू हक हासिल नहीं कि अल्लाह दा कुरान मुहम्मद मुस्तफा दा फरमान छड़ के किसी काम में दखल देवे। करन वाला अपनी ड्यूटी करे, सुनन वाले अपनी करन। सानू मिंबरां ते बह के होश नहीं रहिंदी की बोलना हुंदा है। गल मुकदी मुकाओ। मेरे नबी ने फरमाया मेरा दीन अली मेरा ईमान अली। नबी ने फरमाया मेरा दीन अली मेरा ईमान अली। जुमले दी समझ आई? ओ हुजूर फरमाया मेरा दीन अली मेरा ईमान अली। भाई कित्थों हदीस पढ़ी है? सानू इन्हां गल्लां नाल गरज ही कोई नहीं दी। असीं सुभान अल्लाह दे पुजारी, सानू इस गल नाल गरज ही कोई नहीं। महफल नमाज दी गरज ही कोई नहीं। ओ भाईओ नमाज फर्ज है। मेरियां गल्लां कौड़ियां लगणगियां पर मैं आदी हाँ। मैनू अक्सर बंदे हजम बड़ा औखा करते ने, लेकिन मैं दस रहा सुने हो हजरत ए मौजू लंबा हो जाएगा। अबू तुफैल जदों गए हुजूर सरकार दा चेहरा तकिया, बेलियां पट्टी पढ़ा के गली आई भी हुजूर सरकार नूं गल्लां नहीं सुननियां, कन्नां विच रोई भी दे के गली आई। पर जुमला सुनो, फरमांदे ने जदों मैं बैतुल्ला शरीफ दे कोल गया ते नजर मेरी हुजूर दे चेहरे ते पई है ते दिल फैसला दिता है अबू तुफैल बेलियां पट्टी पढ़ा के गली है, सुनना नहीं पर दिल एक गल आंदा है जिट्टा आप सोना है गल भी कुछ सोनी होनी है। थोड़ी जी सुनता सी भी हुजूर आंदे की पे ने। हुजूर फरमा की रहे ने थोड़ी जी जरा सुना तो सही। आप फरमाते ने जदों मैं दिल ख्याल आया ते एक पासू थोड़ी जी कन्न च रूह कड्डी कि मैं सरकार दे कलिमात सुना हुजूर की फरमा रहे ने। गिरामी कदरा बाब आप फरमाते ने जदों मैं रूह कड्डी हुजूर दे याद लब हिलदे पे ने। सरकार पढ़दे पे ने या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला कलीला।
माइया तो सुभान अल्लाह आंदे कुरान सुन के भी आख्या करो डोले माई होण तो साडी मतलब है कि नचण लग पौने खुदा दा घर भी नहीं वेंदे ओ कुरान सुन के नबी दा फरमान सुन के आख्या करो सुभान अल्लाह हुजूर पाक दी सुन्नत मुबारक है सुभान अल्लाह कहना आओ फरमांदे ने जदों मैं तकिया है हुजूर सूरह मुजम्मल दी तिलावत फरमा रहे ने पढ़दे हुजूर पहुंच गए ने जिथे अल्लाह फरमांदे ने इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला फरमांदे ने मैं सुनदा गया हुजूर सुनांदे गए मैं सुनदा गया हुजूर पढ़दे गए ने गिरामी कदरा बाब जदों हुजूर पाक दा चेहरा तकिया है ते सरकार दी जुबान विच अल्लाह दा कुरान सुनिया है फरमांदे ने मैं दोवां कंधां विचों रूह कढ छड्डी मैं आख्या तुफैल काबे दा तवाफ पिछे करी पहले यार दी सोहनी तिलावत सुन ले फरमांदे ने मैं दोवां विचों रूह कढ छड्डी करीम आका दा दीदार कर रहे ने तर्जमा सुल्तान बाऊ ने फरमाया फरमांदे ने ए तन मेरा जे चश्मा आवे ते मैं मुर्शिद वेखना रजा नू दे मुड लखी लख चश्मा एक खोला एक कज्जा इतना बिठिया मैनू सबर न आवे मैं और किसे वल बजा मुर्शिद दा दीदार रहबा सन लख करोड़ा अजा देखो भाई अगर जे मैं शेर पढ़े इन जाग सकना कि तर्जमा पीरे बाहू ने कीता लफ्ज़ां दा ख्याल है इंज मैं नहीं कह सकता अपनी गल कर रहा कि अबू तुफैल तक के आंदे होणगे या उन्होंने आख्या ए तन मेरा जे चश्मा होवे नहीं इंज कह सकना कि जदों हुजूर पाक नूं इंज तकदे पे ने एदा तर्जमा सुल्तान बाहू ने फरमाया लफ्ज़ां दा ख्याल है लफ्ज़ां दी पता है बुजुर्गां ने तहकीक कितनी कीती है हदीस पढ़ो तुसी फॉर एग्जांपल दे रहे हैं उस हदीस दे रावी ने हजरत अबू हुरैरा या उस हदीस दे रावी ने हजरत अब्दुल्ला मैं लफ्ज़ां दी बुजुर्गां ने दीन ने इत्थे तक लिखे कि अगर साहबा ने हुजूर पाक कोलों कोई मसला पूछया होवे मेरे को बंदा आ जाता लामा साहब कारी साहब हाफिज साहब अब वेखना कि उस बंदे मैनू अलामा क्या कारी क्या या हाफिज क्या लफ्ज तीन ने या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आका मीठे आका महबूब हुजूर पाक के बारे कई अल्फाज ने मिसाल के तौर पर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह ए मसला है असि जी लम्मी लैन लाने ना बुजुर्ग फरमाते हैं कि जी हदीस प्याक बयान करते हो ना ओदे बारे हुजूर पाक सरकार दे जो अलकाबात ने जो साहबी रसूल ने बोले हुए वो ही बोलो दूजा भी नहीं बोल सकते बददुआ दे चेहरे वाले वल्लैल दी जुल्फ वाले माज़ाक दे काजल वाले आमीम दे कुंडल वाले असि 5 मिनट चला छड़ने ओ भाई वो टाइम ही पूरा करना ना इन 12 दे विचों या 16 दे विचों साहबी रसूल ने एक बोले ते हक अदा ताई है जो तू भी एक बोल के आखे
ओदा मतलब है कि तू ऐन हदीस हाँ मफहूमी हदीस विच पढ़ सकना है। मफहूम और हुंदा है, हदीस और हुंदी है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ हजूर पाक सरकार ने फरमाया अगर जे लफ्ज़ ठीक ने हदीस लफ्ज़ ब लफ्ज़ ओनी पढ़ा जिन्नी हुजूर पाक दी होवे। जेड़े बाकी जुमले ने उन्होंने मफहूमे हदीस कह सकना। साडा रवैया कुछ और है। मैं इतना वक्त नहीं लवांगा क्योंकि मैं तो वैसे भी खतीब हाँ, तो मेहमान का हक ज्यादा होता है। मैं चाहांगा कि मैं इन लफ्ज़ों से इख्तिताम कर दिया और अलामा साहब का बयान जो शुरू हो जाए। बाकी ये गल भी अगर मैं कंप्लीट करा तो बड़ी लम्मी है, ये अद्धा घंटा लग जाना, मुड़ टाइम की सूरत हाल कुछ होर बन जानी। ठीक है भाई, जेड़ा मैं टाइम दिता सी मैं उदों तो पहले आया। बाकी फिर भी मेरी तरफों को होवे तो दिमाग रख अपने भाइयों वास्ते दुआ करांगा मेरे मालिक इन्होंने इन्ना अता फरमा किसी शायद थोड़ ना आए और रिज़्क़ हलाल दे अंदर मेरे अल्लाह बरकत नसीब फरमा। मेरे मालिक मौला सानू नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। ए बड़ा अमल है, मिलाद भी हुंदा है पर मकसद मिलाद भी हुंदा है। मिलाद और है, मकसद मिलाद और है। मिलाद का सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, मकसद मिलाद का कोई नहीं पता भी मकसद की है। साडे किसी अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह खैर होवे ते साडे जे 200 बंदा मजमे च होवे शायद उन्हां च 5 नमाज पढ़दे हो, जेड़े नहीं पढ़ते बाकी 190 बंदा वो मकसद मिलाद नूं याद करे कि मकसद मिलाद हुंदा की है। सुल्तान महमूद गजनवी एक बंदा सी तंदूर ते रोटियां लांदा। भाई मजा ते तां बंदा काम भी करे ते अल्लाह दी इबादत भी करे, अल्लाह नूं याद भी करे। ओ मैं थका जी मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं ड्यूटी तो आया मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। बंदा तंदूर ते रोटियां लांदा सी ते बाहर सुता सी ते सर्दी आई बड़ी, हुण तां लेडी कोई नहीं। सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा ओ बंदिया एडी सर्दी है बाहर सुते? उस आख्या जी गल है। सुल्तान ने पूछा सी तेरी रात किवें लगदी है, एडी सर्दी सुता है? उस आख्या भी अद्धी तुहाडे वर्गी लगदी है, अद्धी तुहाडे नालों चंगी लगदी है। यार जिन्हां कोल ताज महल कोठियां बंगले आउण बंदे नूं सुकून च उस आख्या जी अद्धी तुहाडे रंगी है, अद्धी तुहाडे नालों चंगी है। परेशान होई माजरा की है? फुल सर्दी च सह कहना कि अद्धी तुहाडे नालों चंगी है, मैं बादशाह। उस आख्या जिन्नी देर तंदूर दा सेक रंदा है उन्नी देर करना आराम, तो जदों तंदूर ठंडा हो जाता है उदों उठ के मैं अल्लाह दी याद मसरूफ हो जाता। जेड़ी पिछली गुजरदी है ना ओदी याद है वो तुहाडे नाल चंगी गुजरदी है। ओ भाईओ ये नरम बिस्तर सब छड़ के टुर जाना है। असी पता नहीं किस माहौल दे अंदर जा रहे हैं। साडा मकसद कुछ और हो गया। मैं खतीब हाँ, मेरा मकसद है मैनू खताबत होवे, इहदे तो बने मैनू दुनिया दा कम अल्लाह दा भी और को ना होवे भी अल्लाह दी नमाज पढ़ लवां। नात खाए बे ड्यूटी मदीने वाले ला छड्डी के नात पढ़ी, खर्चा लिया टुर गया, मदीने वाले दा और काम करने दी लोड़ कोई नहीं। भाइयों साडा ये मकसद है, सानू ये मिंबर इस वास्ते मिले ने नहीं। लेकिन अगर किसी दी जात दे बारे कोई कड़वी गल होवे वो माजरत, लेकिन मैं किसी बंदे दे बारे दी गल कीती कोई मैं ते कीती है कुरान या मुस्तफा दा गल नहीं। असीं महफिल करने नमाज पूरी पढ़ने इन्ने बंदे 5 टाइम मसीते होण ते रौनकां लगियां रहन।
अल्लाह सोना अमल की तौफीक अता फरमाए। बाकी अपना अगर मौजू अल जावांगे तो लंबा है। अल्लाह पाक मेरे भाइयों का बज़म सजाना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। अल्लाह सोना उन्होंने बरकतां अता फरमाए। जिन्ने महफिल पाक के अंदर तशरीफ फरमाए हो अल्लाह हजूर का सदका तुहाडे सारियां ते करम फरमाए। अल्लाह हजूर पाक का सदका परेशान हाल उन्हां दीयां परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह सोना मेरे ते तुहाडे ते राजी होवे। अल्लाह सानू दीने हक दे हमेशा नाल रहन दी और इहदा प्रचार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सोना अपने महबूब का सदका हर साहिब ईमान नू इज्जतां नाल माला माल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।